गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं यूपी पीसीएस के लिए। फोकस करेंगे इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 247 और करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 247 तक पहुँच सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। 31 दिसंबर 2020 को एग्री इंडियन हैकाथॉन के पहले संस्करण का उद्घाटन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया। एग्री इंडियन हैकाथॉन के पहले संस्करण का उद्घाटन। एग्री इंडियन हैकाथॉन आत्मनिर्भर भारत के तहत कृषि क्षेत्र में संवाद करने और नवाचारों में तेजी लाने हेतु एक ऑनलाइन कार्यक्रम है। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट ये, और सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का खिताब किसके नाम है। दुनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। देखिए, महिंद्रा राजपक्षे तो पुरुष हैं यहाँ पर। कौन थी, इन दोनों में से एक हो सकता है फिर आंसर। इजाबेल मार्टिनेज डी पेरान। इजाबेल मार्टिनेज डी पेरान पहली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो इजाबेल मार्टिनेज डी पेरान अर्जेंटीना की विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति थी। अगर लोकतांत्रिक रूप से देखा जाए, लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित होने वाली विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। विगडिज फिनबोग डाटिर। ठीक है, विगडिज फिनबोग डाटिर लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित होने वाली विश्व की पहला, और इजाबेल मार्टिनेज डी पेरान विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति अर्जेंटीना की, और लोकतांत्रिक रूप से आइसलैंड। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। नाना अफूको एड्डो। नाना अफूको एड्डो निम्नलिखित में से कहाँ के राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हुए हैं, न्यूज़ में है। नाना अफूको एड्डो देखिए वहीं के हैं जहाँ अभी हाल ही में भारत ने, वो सबसे पहला देश जहाँ पर अपनी वैक्सीन भेजी है, या भारत द्वारा बनाई गई वैक्सीन को ग्रहण करने वाला, लेने वाला पहला देश है अफ्रीका का घाना। 6 लाख वैक्सीन भेजी हैं। ठीक है, सबसे पहला घाना यह प्राप्त करता, तो ए है इसका आंसर। तो देखिए, नाना अफुक्को एड्डो दिसंबर 2020 में आम चुनाव में घाना के राष्ट्रपति के रूप में एक बार फिर से निर्वाचित हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक जारी किया जाता है WEF के द्वारा, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन नंबर ए। तो वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक की रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है। वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग कितनी है, 76वीं, 76। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। एक बार फिर से दो स्टेटमेंट वाले सवाल पर आ जाइए। पहला स्टेटमेंट है, विश्व में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण की स्थिति 2020 रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2004 से लेकर 6 में अल्प पोषित लोगों की संख्या 249.4 मिलियन थी, जो वर्ष 2017 से 19 में घटकर 189.2 मिलियन हो गई। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत में 5 वर्ष से कम आयु के ठिगने बच्चों की संख्या 2012 2012 के 47.8% के मुकाबले 2019 में 34.7 हो गई। ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। गुच्छी मशरूम का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। जो 5 अभी क्वेश्चन गया, इस तरह के आंकड़े वाले प्रश्न पूछे जाते हैं यूपी पीसीएस में। गुच्छी मशरूम, जिसे हाल ही में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग प्रदान किया गया है, ये हरियाणा का है, सॉरी जम्मू कश्मीर का है, ऑप्शन नंबर ए। तो 21 जनवरी 2021 को जम्मू कश्मीर के गुच्छी मशरूम को जो है GI टैग प्रदान किया गया है, इसलिए ये न्यूज़ में है। UPSC भी क्वेश्चन कर सकती है मैचिंग करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऊद बिलाव की जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रोजेक्ट लाइट हाउस शुरू किया है। किसने शुरू किया है, गोवा सरकार ने। तो जनवरी 2021 में गोवा ने ऊद बिलाव की जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रोजेक्ट लाइट हाउस शुरू किया है। इम्पोर्टेंट है। त्यारी छू निम्नलिखित में से क्या है। हाल ही में चर्चा में रही त्यारी छू तितली नहीं है ये।
मेढक नहीं है, ये नदी है, नदी, नदी का नाम है। कहाँ की नदी है ये? भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य की। तो हाल ही में जनवरी 2021 में चीन ने क्या है, अरुणाचल प्रदेश की त्यारी छू नामक नदी के किनारे एक गांव का निर्माण किया है। ठीक है, ऐसे उल्टे फुल्टे काम ही करता है चीन। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण चीन ने किया है। ठीक है, विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का नाम है 500 मीटर अपार्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप। ठीक है, यानी शॉर्ट में फास्ट। ठीक है, दूसरा तो सही है। चीन ने बनाया या भारत ने बनाया है? इसी ने बनाया। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो देखिए, चीन ने दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण जो है वो किया है। चीन ने इसे 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप, शॉर्ट में फास्ट नाम दिया है। यह टेलीस्कोप चीन के गुइझोउ में पिंगटांग में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, देश में वैज्ञानिक शोध की गति को तेज करने और विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वाले मानव संसाधन को तैयार करने के उद्देश्य से एक्सीलरेट विज्ञान योजना प्रारंभ की गई है। और ये जो एक्सीलरेट विज्ञान योजना है, इसको विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड द्वारा शुरू किया गया है। बिल्कुल ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, और इसका भी आंसर सी ही है। तो देश में वैज्ञानिक शोध की गति को तेज करने और विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वाले मानव संसाधन को तैयार करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई योजना है एक्सीलरेट विज्ञान योजना। एक्सीलरेट विज्ञान योजना के दो प्रमुख घटक हैं, अभ्यास और समूहन। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। भारत का पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट है। पॉलिनेटर पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में बना है? पॉलिनेशन, परागण। ठीक है, कहाँ बना है? ये उत्तराखंड में बना है, तो हिमाचल को हटा दीजिए। ठीक है, उत्तराखंड में कहाँ है? नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के हल्द्वानी में है ये, जहाँ पर है कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसी ज़िले में तो है वो। तो 31 दिसंबर 2020 को देश का पहला है, भारत का पहला है पॉलिनेटर पार्क यानी परागण सहयोगी पार्क उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी में बनकर तैयार हो गया है, जहाँ तितलियों की, मधुमक्खियों की, पक्षियों की और कीटों की 50 से ज़्यादा प्रजातियाँ मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। महाराष्ट्र के निम्नलिखित में से किस आदिवासी शहर में मिनी महाबलेश्वर का टैग अर्जित किया है? बताइए, किस आदिवासी शहर ने मिनी महाबलेश्वर का टैग अर्जित किया है? महाराष्ट्र के कौन है? जौहर, सोलापुर, अहेरी या फिर अचलपुर? देखिए, जौहर है। तो 31 दिसंबर 2020 को महाराष्ट्र के जौहर शहर को मिनी महाबलेश्वर का टैग जो है वो दिया गया है। ठीक है, मैच करने के लिए पूछा जा सकता है। मिनी महाबलेश्वर लिखकर सामने लिख देगा गुजरात, तो गलत है, महाराष्ट्र होगा तो करेक्ट होगा। भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया? भारत का सबसे ऊंचा है मौसम विज्ञान केंद्र लद्दाख के लेह में, ऑप्शन नंबर ए। तो 31 दिसंबर 2020 को भारत के पहले मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन लद्दाख के लेह में किया गया, और केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लद्दाख के लेह में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मौसम विज्ञान केंद्र मेट्रोलॉजिकल सेंटर का उद्घाटन जो है वो किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। देखिए, यह जो केंद्र है वो क्षेत्र में स्थानीय मौसम पूर्वानुमान प्रदान करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप होगा क्या? क्षेत्र के लिए मौसम संबंधी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को मजबूत किया जाएगा। तो लद्दाख के लेह में सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। एक मिशन है राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन। इस मिशन के तहत भारत के सभी गाँव को ब्रॉडबैंड सुविधा प्रदान करनी है। और ये जो ब्रॉडबैंड सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है, ये किस वर्ष तक रखा गया है? 22, 24, 25, 2022 तक, मतलब अगले साल तक। तो राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन के तहत भारत के सभी गाँव को ब्रॉडबैंड सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य जो है वर्ष 2022 तक
निर्धारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। वन कॉप वन गैंगस्टर ऑपरेशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? वन कॉप वन गैंगस्टर ऑपरेशन उत्तर प्रदेश का मामला है ये, तो हल्द्वानी को एलिमिनेट कर दो, उत्तराखंड की बात हो गई। मथुरा नहीं है, लखनऊ नहीं है, यह है गाजियाबाद पुलिस, ऑप्शन नंबर ए। तो वन कॉप वन गैंगस्टर ऑपरेशन जो है गाजियाबाद पुलिस द्वारा शुरू किया गया। तो 15 प्रश्न थे ये, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में जो है 150 प्रश्न आते हैं, ठीक है, 150, और लगभग 100 प्रश्न जो है जनरल कट ऑफ के लिए सेफ रहते हैं, मतलब 100 करेक्ट करने हैं। 1/3 की माइनस मार्किंग है, जितना आता है उतना ही करना है, ठीक है। और सेकंड पेपर सी सेट का है, उसमें 100 प्रश्न आते हैं, 33% क्वेश्चन उसमें सही करने हैं, ठीक है। और उसमें एक प्रश्न जो है 2 नंबर का है। इसमें एक प्रश्न 1.33 मार्क्स का रहता है, 150 प्रश्न 200 बनाने, टोटल 200 का है, 200 का पेपर 1, 200 का पेपर 2। इसमें सी सेट में 66 लाने हैं, इसमें तो मेरिट ही बनती है, ठीक है, मतलब 100 क्वेश्चन के लगा लो 0.33 से। चलिए